हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 14 मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल जो एक क्रांतिकारी थे, ये इसके लेखक हैं। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। उनके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर के उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी माँ के बारे में यहाँ पर बताया है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, लेकिन उनके व्यक्तित्व का जो घड़तर है उन्होंने कैसे किया था, चरित्र निर्माण कैसे किया था, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और इस बात का भी उन्हें दुख है कि अंत समय में भी वो अपनी माँ की श्रद्धापूर्वक सेवा न कर सके और यह इच्छा वो पूर्ण न कर सके, इस बात का दुख इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। अब पाठ देखते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। यहाँ पर लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनकी जो दादी जी थी और पिताजी थे उनको ये बात पसंद नहीं थी। फिर भी उनकी जो माँ थी, बिस्मिल की जो माँ थी, वो उन्हें पढ़ाई का खर्च देने लगी थी और इसी तरह वह शाहजहांपुर के सेवा समिति में वे सहयोग देते थे। लेकिन पिताजी और दादाजी को यह अच्छा नहीं लगता था और कभी इनको इस बात में कभी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उनका साथ दिया था। दूसरी तरफ बिस्मिल की दादाजी और उनके पिताजी बचपन में ही उनका विवाह करवा देना चाहते थे, लेकिन उनकी माताजी ने उन्हें समझाया, उनके पिताजी और दादी जी को, कि यह भी इसका विवाह करना उचित नहीं होगा, इसको पहले शिक्षा पा लेने दीजिए। इस तरह से माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का जो अवसर उन्हें मिला था। एक समय पर मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता
था। यहाँ पर वकालत की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि कुछ भी काम हो तो आप बिस्मिल से करवा लीजिए। तब वकील ने उनसे जो वकालतनामा था उस पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि और वो ये उनका ये मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य का हमेशा भी आचरण करते रहेंगे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। यहाँ पर जो रामप्रसाद बिस्मिल की जो माता थी, उनकी बहुत ही कम उम्र में 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और वहाँ से वो अपने शाहजहांपुर आई थी और वहाँ वो एकदम अशिक्षित और ग्रामीण कन्या थी। लेकिन जो उनकी जो दादी जी थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और इतनी कम उम्र में उन्हें जो गृह कार्य था और जो भोजन बनाना जैसी जो चीज़ें थी वो सब कुछ उन्हें सिखा दिया था। उनके रामप्रसाद बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। उन्हें पढ़ने का शौक बहुत था, वो खुद ही पढ़ना लिखना चाहती थी और मोहल्ले में जितनी भी उनकी सहेलियाँ थी उनके पास से उन्होंने अक्षर बोध सीखा था, यानी कि शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार जो भी उन्हें घर का जो काम करने के बाद जो समय मिलता था उसमें वो अपना पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। रामप्रसाद बिस्मिल की माता को पढ़ने लिखने का शौक था। उसकी वजह से वह देवनागरी लिपि में यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसमें भी उन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी और उनकी जो छोटी बहनें थी उनकी छोटी आयु में ही माताजी ने उन्हें शिक्षा दिया करती थी। जब जब उनकी बात माताजी से होती थी, वार्तालाप होता था, तब तब वह हमेशा उन्हें कुछ न कुछ सिखाती थी और कुछ अच्छे उदार विचार भी उन्हें सिखाती थी और यह उनके क्रांतिकारी जीवन घड़तर में, चरित्र निर्माण में उन्हें काम लगे थे। उनकी माँ का कहना था कि कुछ भी हो जाए, अगर किसी शत्रु को भी जो उन्हें मारना पड़े तो उससे प्राण दंड मत देना, यानी कि किसी की हत्या मत करना। और इनके आदेश की वजह से, उनकी आदेश पूर्ति की वजह से उन्हें मजबूरन 2-4 बार या फिर 2-1 बार उन्हें अपनी ये प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देव सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है।
जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम्ही ने मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस जन्म में तो क्या, अगर वह अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करे तो अपनी माँ का जो ऋण है वो कभी चुका नहीं सकते। वे अपने जीवन को सुधारने में, देश सेवा में जुड़ने में तथा धार्मिक जीवन में सहायता करने में या फिर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने में आदि सभी में जो श्रेय है वो अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का जो आभार मानते हुए कहते हैं कि उनका पालन पोषण ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनकी जो आत्मिक, धार्मिक और जो सामाजिक उन्नति थी उसमें भी उन्होंने सहायता की है। और जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता परमात्मा सबको दे, मुझे दे, ऐसी वे इच्छा रखते हैं। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती उन्हें दिखाई नहीं देती थी। वह ये थी कि वह श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की जो दुख भरी खबर थी वह उन्हें सुनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिस्मिल अपनी माँ से एक ये प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में, उनके जीवन के अंतिम समय में जब उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित हो, यानी कि जब किसी बात में डगमगा जाए तो वह न डगमगाए, विचलित न हो, पर उनके जो चरणों को वह प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए उनका जो शरीर है वो त्याग दे। तो इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन घड़तर में उनकी माँ का कितना बड़ा हाथ था यह हमें इस पाठ के अंदर देखने को मिलता है। तथा राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के बारे में ये बताया था कि उन्होंने जो भी सीखा है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो अपनी माँ से सीखा है और तथा इतने अच्छा चरित्र निर्माण उनका किया है और ऐसी माँ वो हर जन्म में पाना चाहते हैं। और वे आगे भी कहते हैं कि उनकी एक इच्छा थी कि वो अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ की वो अंतिम समय में सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो कर न सकेंगे। उसके बजाय उनकी जो मृत्यु की जो दुख भरी खबर है वह उनकी माँ को सुनाई जाएगी। और आगे कहते हैं कि जब मेरा अंतिम समय हो तब मैं किसी भी तरह से मेरा मन है, मेरा हृदय है वो विचलित न हो और मैं भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए मैं अपना शरीर है वो त्याग कर सकूं। थैंक यू।